स्टेडियम में बीती रात को रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप पहुंचे। रतलाम नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर की 35 टीमों ने भाग लिया था। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अंबर क्रिकेट क्लब और बाबूस क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। दोनों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मुकाबले को बाबूस क्रिकेट क्लब ने 8 रन से जीत लिया। अब आए कुलदीप जी गुप्ता जी, कुलदीप गुप्ता जी जिन्होंने कैच छोड़ा, बहुत ही शानदार विकेट यहाँ पर नवीन कवि और टोनो ब्रिगेंजा की, क्योंकि पाल जब तक गेंद को पकड़ पाते हैं हिरण की तरह दौड़कर दौड़। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मेलोडी चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, काफी देर के बाद इंतजार के बाद एक मेलोडी चॉकलेट यहाँ पर देखने को मिली टोनो ब्रिगेंजा के बल्ले से। मेलोडी चॉकलेट मैं बहुत बधाई देता हूँ तथा रतलाम नगर की खेल प्रेमी जनता को जो इस अच्छी खासी जीत लहर की स्थिति में भी अभी तो मैच की शुरुआत का आगाज है, इसमें ही इतनी अच्छी संख्या में है तो मुझे लगता है संख्या बढ़ती जाएगी। स्थापना दिवस महोत्सव समिति द्वारा स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। समिति द्वारा शनिवार को चांदनी चौक में विराट कवि सम्मेलन और शहर की 11 विभूतियों को महाराजा रत्न सिंह अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित थे। समारोह में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें कोटा से आए अर्जुन अलहर ने जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए, हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। सर्द रात में उपस्थित श्रोताओं में जोश भर दिया। मंच का संचालन फिरोजाबाद से आए लटूरी टुंडला ने किया। सर्द रात में देर रात तक कवि सम्मेलन में रतलाम के धमचक मुल्तानी ने सुनाया कि आदि शंकराचार्य नहीं होते तो चारों धाम नहीं होते, राधा राधा नहीं होती यदि घनश्याम नहीं होते, मर्यादाएं कभी भी दफन हो जाती इस देश में यदि अयोध्या में दशरथ नंदन श्री राम नहीं होते। टिमरनी मुकेश शार्लिए ने हमने ही तो घर में घुसकर रावण को ललकारा है, नागों का मर्दन कर डाला कंसों को भी मारा है, सुनाकर खूब तालियां बटोरी। इंदौर के मुकेश मोलवा ने सुनाया कि अवध सांस्कृतिक राजधानी बन रही है, धर्म की ध्वजा संपूर्ण राष्ट्र में तन रही है। भोपाल से आए गीतकार धर्मेंद्र सोलंकी ने सुनाया, उगो दिन से नहीं ढलती हुई तुम शाम हो जाओ, नहीं मैं खाने वाला तुम छलकता जाम हो जाओ, अभी भगवान का अवतार तो मुमकिन नहीं, लोगों उठो तुम ही किसी रावण की खातिर राम हो जाओ। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 वर्ष उर्मिला का उपवास देखा। भाई देखो, मैं हास्य व्यंग्य का कभी आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा। पहली बात तो ये, उसके पीछे 2 कारण है। पहला तो ये कि आजकल किसी को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों में जितना ज्ञान है उससे अधिक आपको सुबह सुबह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर डाटा खोलते ही मिल जाता है। और दूसरा जो कारण है भाई साहब, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए।
ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 2-3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड दिया है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। तो कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई सुमड़ापन आपको नहीं रखना है। आज की रात जब तक मैं इस माइक पे खड़ा हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, रतलाम मध्य प्रदेश के श्रोता हूं। आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सुमड़ा फंसा हो जिसने अभी तक ताली और ठहाका नहीं लगाया हो, तो ऐसी ताली ठहाका लगाना कि उसका भी सुमड़ापन दूर हो जाए कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना है। मुझे सुनने के लिए आपको बिल्कुल ज्ञान माइंड भी नहीं लगाना है। मुझे भाई साहब तो हमारे बड़े कवि है, इनको सुनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। दोस्त ने दोस्ती में किया ऐसा दगा कि दोस्त को दोस्त के खिलाफ ही कार्रवाई के लिए पुलिस में प्रकरण दर्ज करना पड़ा। मामला यह है कि स्टेशन रोड पुलिस थाने के सामने पानी पताशे का ठेला लगाने वाले मोहन सिंह कुशवाहा का दोस्त ग्राम बिलपांग का निवासी बिहारी लाल पाटीदार है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी दोस्ती के चलते बिहारी लाल कुछ दिन पूर्व मोहन सिंह कुशवाहा से उसकी कार चलाने के लिए ले गया था। दोस्त द्वारा काफी बार मांगने के बाद भी बिहारी लाल ने कार वापस नहीं की। मोहन सिंह को पता चला कि बिहारी लाल ने उसकी कार को अपनी बताकर किसी तीसरे को बेच दी। इसमें बिहारी लाल की मदद तो ऑटो डीलर ने की थी। मोहन सिंह ने इसकी शिकायत स्टेशन रोड पुलिस थाने में की। पुलिस ने मामले में बिहारी लाल पाटीदार सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। ये घटना हुई है हरिमोहन कुशवाहा जी के साथ। ये इनकी एक कार टाटा टियागो कार है। एक बिरमावल का रहने वाला है बिहारी लाल पाटीदार। ये इनकी कार चलाने के लिए ले गया था और फिर इन्होंने एक ऑटो डील वाले के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को बेच दी। आशीष देवड़ा और एक आफ्ताब करके है ऑटो डील वाला, इनके माध्यम से फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए। तो इसमें एक मामला पंजीबद्ध किया है 406 IPC का और अभी विवेचना में है। सर कितने की कार थी और कितने में बेच दी गई, कितने का धोखाधड़ी करी गई है? ये कार तो पुरानी है, करीबन 3-3.5 लाख की है कार और जल्दी इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और गिरफ्तार कर लेंगे। तो रहवासी कहाँ का है? बिहारी लाल पाटीदार बिरमावल ग्राम का है, वहीं का निवासी है। फरियादी यहीं थाने के सामने ही पानी पतासे का ठेला लगाता है, यहीं का निवासी है। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर MP बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851।
मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत उज्जैन संभाग के खाद्य एवं सुरक्षा दल के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मंजित कोल्ड स्टोरेज पर जांच कर स्टोरेज किए गए मावे का सैंपल लिया गया। इस दौरान कार्रवाई में रतलाम जिला खाद्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान स्टोरेज संचालक द्वारा जिन लोगों का मावा वहां जमा कर रखा था उसके बारे में सही जानकारी नहीं देने पर अधिकारियों ने हड़काते हुए बोला कि हमें अंदाज में मत बताओ, हमें सब मालूम है कि यहाँ कितना मावा रखा हुआ है। दरअसल दुग्ध खाद्य से बने खाद्य सामग्री की जांच के लिए उज्जैन संभाग का दल रतलाम पहुंचा था, जहां दल के द्वारा जवाहर नगर स्थित एक डेयरी से दूध, घी और मावे के सैंपल लिए गए। इसके साथ ही दल के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मंजित कोल्ड स्टोरेज पर जाकर जांच की गई। इस दौरान दल के द्वारा फ्रिज में रखे मावे के सैंपल लिए गए। बताया गया है कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों का मावा स्टोरेज करके रखा जाता है। हमें शंका हुई थी कि यहाँ 1200 से ज्यादा डलिया में मावा रखा गया है, जिसको लेकर दल के द्वारा करीब 6 अलग अलग मावा पैकेट को खोला गया और सैंपल के लिए नमूना एकत्रित किया गया। कार्रवाई के दौरान दल प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर, बसंत शर्मा, राजू सोलंकी सहित जिला खाद्य अधिकारी कमलेश जमरा, ज्योति बघेल आदि मौजूद थे। दल के द्वारा बताया गया कि जो सैंपल लिए गए हैं उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दल के द्वारा जवाहर चौक स्थित सुभाष डेयरी से दूध, पनीर, घी और फिटकरी का सैंपल लिया गया। दल प्रभारी ने बताया कि यहाँ जो फिटकरी है वह पनीर फाड़ने के लिए उपयोग की जाती है। शंका होने पर हमने उसके भी सैंपल लिए हैं, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। दल प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर ने बताया, आज हमारे द्वारा उज्जैन संभाग का जो संभागीय दल है उड़न दस्ता, उसके टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं। हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुदाम खाड़े साहब के निर्देशन में हम लोगों द्वारा ये कार्रवाई जारी की जा रही है। इसमें हमारे द्वारा जवाहर चौक में स्थित सुभाष डेयरी से पनीर, दूध, घी और जो फिटकरी का सैंपल लिया गया है। फिटकरी जो ये पनीर फाड़ने में उपयोग किया जाता है, हमें शंका है कि वो ऐसा उपयोग नहीं कर सकते पनीर फाड़ने के लिए, इसलिए उसका भी सैंपल हम लोग जाँच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। दूसरा हम लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया में कोल्ड स्टोरेज है, मंजित कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे इनको द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का मावा स्टोरेज किया जा रहा है। हमें शंका हुई करीब इसमें मावा 1200 डलियों से ऊपर की मात्रा में है और उनके हमारे द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 6 सैंपल लिए हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग और जारी कर रहे हैं।